पंचदशी ग्रंथ में 11वां योगानंद प्रकरण और इस योगानंद प्रकरण के अंतर्गत श्लोक चल रहा है 87 नंबर का। उसका कुछ भाष्य हुआ है और कुछ बाकी है। बात ये चल रही थी कि श्लोक में बताया कि 3 आनंद है। एक है ब्रह्मानंद, दूसरा है वासनानंद और तीसरा है विषयानंद। और इस जगत में इस 3 आनंदों को छोड़कर और कोई आनंद नहीं है, ये बात भी कही। ठीक है, तो पहला बताया ब्रह्मानंद। सुषुप्ति आदि में स्वयं प्रकाश रूप से प्रतीत होने वाला जो आनंद है उसका नाम बताया ब्रह्मानंद। और तुष्णिम स्थिति आदि में विषय अनुभव के बिना भी प्रतीत होने वाला जो आनंद, उस आनंद को कहा वासनानंद। और इच्छित विषय का लाभ होने पर अंतर्मुख हुई वृत्ति में प्रतिफलित प्रतिबिंबित जो आनंद है, उस आनंद को कहा विषयानंद। ये 3 आनंद है और इन 3 आनंदों को छोड़कर और कोई दूसरा चौथा आनंद नहीं है, ये कहा। उस पर पूर्व पक्ष ने शंका की, ये कैसे कह रहे हो कि ये 3 ही आनंद है? और इसके पहले भी एक बार आपने आनंद का त्रैविध्य बताया इसी प्रकरण में 11वें श्लोक में, कि बताया था कि एक ब्रह्मानंद है, एक विद्यानंद है और एक विषयानंद है। 3 प्रकार से आनंद बताया। और इसी प्रकरण के आप 87 नंबर के श्लोक में पुनः 3 आनंद बता रहे हैं, किंतु उनसे भिन्न ही बता रहे हो। अब बता रहे कौन कौन? ब्रह्मानंद, वासनानंद और विषयानंद। ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जगह समान है, किंतु पहले त्रिक में विद्यानंद बताया और अभी के त्रिक में वासनानंद बताया। अतः पूर्वोत्तर विरोध हुआ। एक पहली शंका है। और दूसरी बात, इसी प्रकरण में आगे 98 नंबर के श्लोक में एक आनंद बताया जाएगा जिसका नाम बताया आपने निजानंद। कि जैसा जैसा अहंकार विस्मृत होता जाता है अभ्यास करते करते, तो उतना उतना उस सूक्ष्म दृष्टि पुरुष के लिए जो आनंद अभिव्यक्त होता है, उस आनंद को कहा गया है निजानंद। तो निजानंद भी और एक हुआ, ठीक है, अतिरिक्त। और इतना ही नहीं, अब इसी प्रकरण के 121 नंबर के श्लोक में और एक आनंद बताया गया है कि वासनानंद की उपेक्षा करके उदासीन आदि काल में उस मुख्य आनंद में ही लोग तत्पर रहते। तो जो आनंद बताया वहां पर वो मुख्य आनंद। तो कितने अतिरिक्त हुए फिर? एक तो विद्यानंद हुआ, दूसरा हुआ निजानंद और हुआ मुख्यानंद। इतना ही नहीं, तो और बताया था क्या कि आगे 12वें प्रकरण में आने वाला है कि मंद प्रज्ञ जिज्ञासु के लिए बताया जाएगा आत्मानंद। तो एक आत्मानंद भी हो जाएगा। और पुनः 13वें प्रकरण में बताया जाएगा योगानंद, और पुनः उस 13वें प्रकरण में ही बताया जाएगा अद्वैतानंद। ऐसे करके बहुत सारे आनंद होते हुए भी आप कह रहे हो कि 3 आनंद से अतिरिक्त और कोई आनंद नहीं है, तो ये आपका कहना ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांति कर इति चेत तक पूर्व पक्षी हुआ, ननु से लेकर इति चेत तक। अब सिद्धांति कह रहे मैं एवं माँ एवं, ऐसा मत बोल, क्योंकि हमने जो बात बताई ये 3 आनंद है, तो 3 ही आनंद है, 3 से अतिरिक्त कोई आनंद नहीं है। फिर वो जो अभी अभी नाम गिनाए वो क्या है? तो वो उन सभी आनंदों का अंतर्भाव इन 3 में ही किसी में हो जाता है। अतः 3 ही आनंद है। इस बात को बताने जा रहे कौन? ग्रंथकार। तो देखिए आगे मैवम, इसके आगे
विद्यानंदस्य, मिला पंक्ति, उस पर नंबर डालिए 1, ठीक है। तो देखते हैं विद्यानंदस्य विषयानंदवत् अंतकरण वृत्ति विशेषत्वेन विषयानंदे अंतर्भावस्य, ठीक है। विषयानंदवत् विद्यानंदो धीवृत्ति रूपकः इति उत्तरत्र धीवृत्ति रूपत्व अभिधानेन विवक्षितत्वात्, पूर्ण विराम। पुनः देखिए कैसा पढ़ना, विद्यानंदस्य विषयानंदवत् अंतकरण वृत्ति विशेषत्वेन विषयानंदे अंतर्भावस्य विवक्षितत्वात्। समझ में आया? किसका सावधान रहे? अंतर्भावस्य विवक्षितत्वात्, अंतर्भाव की विवक्षा है। कौन आनंद किसमें अंतर्भूत करना, ये कह रहे हैं। तो विद्यानंद का अंतर्भाव करना है विषयानंद में, क्योंकि अभी अभी इस 87 नंबर के श्लोक में 3 आनंद बताए ना, ब्रह्मानंद, वासनानंद, विषयानंद। तो उस विषयानंद में अंतर्भाव करना है विद्यानंद का। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि विषयानंद और विद्यानंद की साम्यता है। क्या साम्यता है? तो विषयानंद जो है वह अंतकरण की वृत्ति रूप है, ठीक है, अंतकरण वृत्ति विशेष है। उसी प्रकार विद्यानंद भी अंतकरण की वृत्ति विशेष ही है। अतः उस विद्यानंद को विषयानंद से अतिरिक्त नहीं मानेंगे, अपितु उस विद्यानंद का अंतर्भाव करेंगे किसमें? विषयानंद में। लग गया? पंक्ति देखिए, विद्यानंदस्य विषयानंदवत्, विषयानंद की तरह अंतकरण वृत्ति विशेषत्वेन, अंतकरण वृत्ति विशेष ही है। कौन? विद्यानंद। किसकी तरह? विषयानंद की तरह। अर्थात विषयानंद जैसा अंतकरण की वृत्ति विशेष है, अंतकरण वृत्ति विशेष से अतिरिक्त नहीं है विषयानंद, उसी प्रकार विद्यानंद भी अंतकरण की वृत्ति विशेष ही है। अतः विद्यानंद का अंतर्भाव विषयानंद में करेंगे। लग गया अर्थ? विद्यानंद से विषयानंदवत् अंतकरण वृत्ति विशेषत्वेन, विशेष ऐसा होने से विषयानंदे, विषयानंद में अंतर्भाव से विवक्षितत्वात्, अंतर्भाव की विवक्षा करेंगे। अतः अतिरिक्त आनंद विद्यानंद नहीं रहेगा। तो बोलेंगे भाई विषयानंद जैसा अंतकरण की वृत्ति रूप है, उस प्रकार विद्यानंद भी अंतकरण की वृत्ति रूप है। इसके लिए प्रमाण क्या? तो बीच में प्रमाण दिया। क्या कहा? कि विषयानंदवत् विद्यानंदो धीवृत्ति रूपक। आगे आने वाला है 14वें प्रकरण का दूसरा श्लोक, कि विषयानंद की तरह विद्यानंद भी धीवृत्ति, धीवृत्ति बुद्धि वृत्ति या अंतकरण की वृत्ति, अंतकरण की वृत्ति स्वरूप है, ऐसा बताया जाएगा। अतः विद्यानंद कोई अतिरिक्त आनंद धीवृत्ति रूपक इति उत्तरत्र, उत्तरत्र मतलब आगे, धीवृत्ति रूपत्व अभिधानेन, उसको भी धीवृत्ति रूप कथन करने के कारण, किसको? विद्यानंद। विद्यानंद भी क्या है? धीवृत्ति रूप है। तो वही धीवृत्ति रूपत्व अभिधानेन, अभिधानेन कथनेन, धीवृत्ति रूप उसका कथन किया है विवक्षितत्वात्। ऐसी विवक्षा होने के कारण वह विद्यानंद का अंतर्भाव विषयानंद में है। एक बात हो गई। तो अतिरिक्त जो आनंद दिखाई दे रहे थे उसमें से एक कट गया। कौन सा? विद्यानंद। ठीक है, अब आगे चलिए। विवक्षितत्वात् के आगे निजानंदम, मिला पंक्ति, उस पर संख्या दीजिए 2 नंबर का आंकड़ा धरिए। अब देखिए, निजानंद, मुख्यानंद, आत्मानंद, योगानंद, अद्वैतानंद, अद्वैत है कि नहीं?
अद्वैतानंदानाम तो ब्रह्मानंदात अनतिरिक्तत्वाच्च, ये प्रतिज्ञा है। ठीक है। अब बाकी जितने दिखाई दे रहे अतिरिक्त उदाहरण कौन कौन? निजानंद, मुख्यानंद, आत्मानंद, योगानंद, अद्वैतानंद। कितने हुए? 5। निजानंद, मुख्यानंद, आत्मानंद, योगानंद, अद्वैतानंद। इन 5 का अंतर्भाव करेंगे किसमें? ब्रह्मानंद में, है कि नहीं? तब अतिरिक्त कोई बचा नहीं अभी। तो बचे कितने? 3। कौन कौन? ब्रह्मानंद, वासनानंद, विषयानंद। अतः कहा है कि इन 3 आनंद से अतिरिक्त और कोई आनंद नहीं है। लेकिन प्रश्न होगा कि इन 5 आनंदों का, निजानंद आदि को का ब्रह्मानंद में अंतर्भाव क्यों करेंगे, कैसा करेंगे, उसको बताना पड़ेगा ना। तो कर रहे फिर तथा ही करके। ठीक है। तो वही योगानंद अद्वैतानंदा नाम तो ब्रह्मानंदात अनतिरिक्तत्व। अनतिरिक्त 2 शब्द है, अतिरिक्त अनतिरिक्त। अतिरिक्त का अर्थ होता है भिन्न, और अनतिरिक्त मतलब भिन्न नहीं है, अभिन्न। अनतिरिक्तत्वात् का अर्थ होगा अभिन्नत्वात्। तो ब्रह्मानंद के साथ अभिन्न है ये सभी आनंद। ठीक है। अतिरिक्त नहीं है, अर्थात ब्रह्मानंद ही है। तो ब्रह्मानंदात अनतिरिक्तत्वाच्च, ये प्रतिज्ञा हुई। अब एक एक बात को समझा रहे कैसे इन सब का अंतर्भाव ब्रह्मानंद में होता है। तो तथा ही कर रहे हैं। तो यावत यावत मिला पंक्ति, उस पर डालिए संख्या 3 नंबर। यावत यावत मिला ना। तो यावत यावत अहंकार, ये प्रतीक है कई का श्लोक है, उद्धरण चिन्ह में ना हो। कहा का? प्रकरण नंबर 13 में 81 ऐसे लिखा है कि नहीं? किंतु ऐसा नहीं, वो 13-81 नहीं चाहिए, वहां पर 11-58 चाहिए। देखिए आगे जाकर इसी प्रकरण का 98 नंबर का श्लोक है, यावत यावत। 98 समझ में आता है ना? यावत यावत अहंकार विस्मृत अभ्यास योगत इत्यादि लगा। चलिए, आपके पुस्तक में भी 13-81 है क्या? कैच नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो यावत यावत अहंकार इति उदाहृत श्लोके, है कि नहीं? उच्चारण किए हुए श्लोक में योग लक्षण उपाय गम्यतया योगानंदत्वेन विवक्षितस्य निजानंदस्य एव न द्वैतम भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत् सुखम स ब्रह्मानंद इति आह भगवान अर्जुनम प्रति। इति अस्मिन् उत्तर श्लोके एव ब्रह्मानंदत्व विधानात् निजानंद ब्रह्मानंदात् न विद्यते। यहां तक हुआ एक टॉपिक। ठीक है जी। तो अंतिम का वाक्य क्या है? ब्रह्मानंदत्व विधानात् हुआ, निजानंद ब्रह्मानंदात् न विद्यते, ये मुख्य है। इस बात की सिद्धि किया है इतने पंक्तियों से। तो निजानंद ब्रह्मानंद से भिन्न, अर्थात निजानंद ब्रह्मानंद ही है, अर्थात निजानंद का अंतर्भाव ब्रह्मानंद नहीं है। कैसे? अब एक एक बात को देखिए, 3 नंबर दिया था ना, वहां से पढ़ेंगे। तो यावत यावत अहंकार इति उदाहृत श्लोके योग लक्षण उपाय गम्यतया योगानंदत्वेन विवक्षितस्य निजानंदस्य। जो निजानंद है ना, वो योगानंद ही है, अर्थात योगानंद और निजानंद का भेद नहीं है। तो प्रश्न होगा कि निजानंद को योगानंद क्यों कह दिया जाता है? इसलिए कि योग रूप उपाय से वो प्राप्त होता है निजानंद, इसलिए उस निजानंद को ही बोल दिया जाता है योगानंद। अतः योगानंद और निजानंद कोई 2 व्यक्ति, 2 अलग अलग नहीं है। निजानंद को ही कहा क्या? योगानंद। क्यों निजानंद को योगानंद कहा? योग से प्राप्त होता है इसलिए। ठीक है, पंक्ति देखिए। इति उदाहरण श्लोके योग लक्षण उपाय गम्यतया, मिला? योग लक्षण मतलब योग स्वरूप,
जो उपाय, उस उपाय के द्वारा गम्य अर्थात प्राप्य होने के कारण प्राप्त होता है, इसलिए गम्यतया प्राप्त होने के कारण योगानंदत्वेन विवक्षितस्य, योगानंद रूप से विवक्षित कौन है? निजानंद है। अर्थात निजानंद और योगानंद दोनों एक ही है। योगानंदत्वेन विवक्षितस्य निजानंदस्य एव, तो वो ऐसा जो निजानंद वही ब्रह्मानंद है। इसका मतलब योगानंद ही निजानंद है और निजानंद ही ब्रह्मानंद है। ठीक है, अब योगानंद निजानंद यदि ब्रह्मानंद है तो योगानंद भी क्या हुआ? ब्रह्मानंद ही हुआ। लग गया अर्थ? अब देखिए, तो निजानंद से एव आगे, न द्वैतम भासते नापि निद्रा तत्र अस्ति यत् सुखम, है कि नहीं? तो न द्वैतम भासते, जहां पर द्वैत की प्रतीति नहीं है, नापि निद्रा, निद्रा भी नहीं है, ऐसी स्थिति में जो सुख है वो निजानंद है। ठीक है, क्या लिखा? न द्वैतम भासते, जहां पर द्वैत की प्रतीति नहीं हो रही है, नापि निद्रा, निद्रा भी नहीं है, तत्र यत् सुखम अस्ति, वहां जो सुख है स ब्रह्मानंद, वही ब्रह्मानंद है। ऐसा ब्रह्मानंद का वर्णन किया। ये स ब्रह्मानंद इति आह, ऐसा कहा किसने? भगवान ने अर्जुन के प्रति। क्या कहा? कि वो ब्रह्मानंद है। कौन ब्रह्मानंद है? जहां द्वैत की प्रतीति नहीं है, जहां निद्रा नहीं है और सुख की अनुभूति है, वो जो आनंद है वो कौन आनंद है? ब्रह्मानंद है। ऐसा किसने किसको कहा? भगवान ने अर्जुन को कहा। कौन से श्लोकों के माध्यम से कहा? वो आने वाला है आगे इसी प्रकरण में। ठीक है ना? तो भगवान अर्जुनम प्रति, भगवान ने अर्जुन के प्रति कहा इति अस्मिन उत्तर श्लोके एव, है कि नहीं? इति अस्मिन, इस उत्तर आगे के श्लोक में ही, श्लोके एव ब्रह्मानंदत्व विधानात्, मतलब निजानंद का वर्णन हुआ है श्लोक नंबर 98 में, इसी प्रकरण के। लग रहा है कि नहीं? और उसी के आगे का 100 नंबर का जो श्लोक है उसमें क्या कहा? कि ब्रह्मानंद का वर्णन हुआ है। ठीक है, तब क्या कहा? हुआ सिद्ध इति अस्मिन उत्तर श्लोके एव ब्रह्मानंदत्व विधानात्, ब्रह्मानंद का वर्णन हुआ है अभिधानात्, निजानंद ब्रह्मानंदत न विद्यते, इसलिए निजानंद ब्रह्मानंद से भिन्न नहीं है। क्योंकि ब्रह्मानंद का जो वर्णन हुआ है कि नहीं? किसको कहेंगे ब्रह्मानंद? जहां पर द्वैत की प्रतीति नहीं है, निद्रा नहीं है और सुख है, वो ब्रह्मानंद है। और वो ब्रह्मानंद का वर्णन कहा हुआ है? निजानंद का वर्णन होने के बाद तुरंत हुआ है, अर्थात वो निजानंद भी ब्रह्मानंद ही है। ठीक है, इससे क्या सिद्ध हुआ? निजानंद भी ब्रह्मानंद है और उसके साथ साथ योगानंद भी ब्रह्मानंद ही है। ये बात सिद्ध हुई। लग गया अर्थ? अर्थात योगानंद और निजानंद का अंतर्भाव हुआ किसमें? ब्रह्मानंद में। लग गया? चलिए, अभिधानात् निजानंद ब्रह्मानंदात् न विद्यते, होगा इतना। अब आगे चलिए, तथा मुख्यानंद अपि, तथा, तथा के ऊपर संख्या दीजिए, कितनी? 4 नंबर दीजिए। अब देखिए भाई, अब मुख्यानंद का भी अंतर्भाव करना है ब्रह्मानंद में, तब करे तथा मुख्यानंद अपि ब्रह्मानंद एव प्रतिज्ञा हुई। उस तथा मतलब जिस प्रकार निजानंद ब्रह्मानंद ही है, उसी प्रकार मुख्यानंद भी ब्रह्मानंद ही है। तथा मुख्यानंद अपि ब्रह्मानंद एव, कैसा भाई? तो कह रहे तथा च विषयानंदो वासनानंद इति अमूम, श्लोके तथा च विषयानंदो वासनानंद इति अमूम आनंदो जनयन्नास्ते ब्रह्मानंद स्वयं प्रभः। अभी अभी आने वाला है तुरंत आगे वाले श्लोक में, 88 नंबर के श्लोक में, वही श्लोक है मिला, 88 नंबर का श्लोक है ना। तथा च विषयानंद वासनानंद इति अमूम आनंदो जनयन्नास्ते ब्रह्मानंद स्वयं प्रभः, ये श्लोक है वो। क्या अर्थ है इसका? तथा च विषयानंद वासनानंद इति अमूम, मतलब ये दोनों कौन कौन? विषयानंद और वासनानंद,
इति अमु आनंदो जनयन, इन दो आनंदों को उत्पन्न करता हुआ। ब्रह्मानंद स्वयं प्रभ आस्ते, स्वयं प्रकाशित है कौन? ब्रह्मानंद। और वो ब्रह्मानंद इन दोनों को उत्पन्न करता है। किन दोनों को? विषयानंद और वासनानंद को। ठीक है, अर्थात इन दोनों इन तीनों में दो विभाग करेंगे, एक जन्य होने वाले, उत्पन्न होने वाले, और एक उत्पन्न करने वाला। तो उत्पन्न करने वाला कौन है? ब्रह्मानंद। और उत्पन्न होने वाले कौन है? विषयानंद और वासनानंद। और जो उत्पन्न होते हैं वो अमुख्य होते हैं, और जो उत्पन्न होता है वह मुख्य होता है। तो उत्पन्न करने वाला कौन है यहाँ पर? ब्रह्मानंद। और उत्पन्न होने वाले कौन है? विषयानंद, वासनानंद। इसलिए वो क्या हो गए? अमुख्यानंद। और मुख्यानंद कौन हुआ? ब्रह्मानंद। मुख्यानंद कौन हुआ? ब्रह्मानंद, क्योंकि उत्पन्न करने वाला है। अर्थात मुख्यानंद कौन हुआ? ब्रह्मानंद। अर्थात मुख्यानंद का अंतर्भाव किसमें हुआ? ब्रह्मानंद में हुआ। बात समझ में आई? चलिए पंक्ति पुनः 4 नंबर आंकड़ा से देखिए। तथा मुख्यानंद अपि ब्रह्मानंद एव, मिला पंक्ति। तथा च विषयानंदो वासनानंद इति अमो आनंदो जनयन् नास्ते ब्रह्मानंद स्वयं प्रभ इति अत्र, मतलब इस श्लोक में जन्यत्वेन अमुख्य भूतयोः विषयानंद वासनानंदयोः, है कि नहीं? जन्यत्वेन, जन्यत्वेन मतलब उत्पन्न होने के कारण ये अमुख्य है। ये दो कौन कौन? विषयानंद, वासनानंद। तो जन्यत्वेन अमुख्य भूतयोः, अमुख्य स्वरूप, ऐसे विषयानंद वासनानंदयोः, और इन दोनों का जनक है कौन? ब्रह्मानंद। कयो जनकत्वेन अभिहितस्य, जनक रूप से कथन किया गया कौन? ब्रह्मानंद। वो कौन हुआ फिर? मुख्यानंद। तो जनकत्वेन अभिहितस्य ब्रह्मानंदस्य एव, है कि नहीं? तो ब्रह्मानंद से एव क्या? तो ब्रह्मानंद से एव मुख्यानंदत्वम इत्यर्थ, ऐसा लगाना। तो ब्रह्मानंद से एव क्या? और बता रहे आगे, ताद्रुपुमान उदासीन काले अपि, श्लोक है इसी प्रकरण का 121 नंबर का। इति उदारुत एव श्लोके, उदारुते एव श्लोके, ऐसे उदाहरण रूप में दिए गए श्लोक में क्या कहा? आनंद वासनाम उपेक्ष, है कि नहीं? वासनानंद की उपेक्षा करके मुख्यानंदम भावयति एव तत्पर, तत्पर मुख्यानंदम एव भावयति, मुख्यानंद की भावना करता है। इति, ये प्रमाण दिया बीच में, इति मुख्यानंदत्व अभिधान, मिला पंक्ति? मुख्यानंदत्व अभिधान। और श्लोक आरंभ हुआ था ना अभी, ताद्रुपुमान, उसके पीछे क्या है? ब्रह्मानंद से, मिला? तो जनकत्वेन अभिहितस्य ब्रह्मानंदस्य एव, उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए? उसके साथ किसका अन्वय है? ब्रह्मानंद से एव अंतिम मुख्यानंदत्व अभिधान, मिला? नहीं समझ में आ रहा है? पंक्ति को पकड़िए। ब्रह्मानंद से एव मिला क्या? उसके नीचे थोड़ी अधोरेखा कीजिए, ध्यान रखने के लिए। फिर उसके बाद 2 पंक्ति छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आया अंतिम इति मुख्यानंदत्व अभिधान, है कि नहीं? तो उसके साथ अन्वय है। तो ब्रह्मानंद से एव मुख्यानंदत्व अभिधान, मतलब ब्रह्मानंद को ही मुख्यानंद रूप से कहा गया है। अर्थात मुख्यानंद का अंतर्भाव हुआ किसमें? ब्रह्मानंद। तो बोलेंगे भाई ब्रह्मानंद को मुख्यानंद रूप से कहा गया है, क्यों? जनक होने के कारण, ठीक है ना? तो वही बीच में और प्रमाण दिया, है कि नहीं? क्या? ताद्रुक पुमान उदासीन काले अपि इत्यादि आने वाला है वो। इति उदारुते एव श्लोके, क्या कहा है उस श्लोक में? आनंद वासना उपेक्ष, वासनानंद की उपेक्षा करके, जो अमुख्यानंद है उसकी उपेक्षा करके, है कि नहीं? मुख्य नहीं वो वासनानंद, उसकी उपेक्षा करके मुख्यानंद भावयति, मुख्यानंद मतलब जो जनक है, और जनक कौन है? ब्रह्मानंद है। अर्थात वो ब्रह्मानंद क्या हुआ? मुख्यानंद हुआ। तो मुख्यानंदम भावयति एव तत्पर इति, मतलब इस श्लोक से मुख्यानंदत्व अभिधानात्। तो क्या हुआ फिर? इतनी चिंतन से क्या सिद्ध हुआ?
मुख्यानंद का अंतर्भाव ब्रह्मानंद में हुआ। लग गया अर्थ? आगे चलिए, आगे क्या है? आत्मानंद, मिला के पंक्ति। मुख्यानंद तो अभिधानात, इसके बाद क्या है? आत्मानंद है ना, उस आत्मानंद के ऊपर संख्या दीजिए 5 नंबर। अलग अलग विभाग करके पैराग्राफ करके पढ़ेंगे तो सरल हो जाता है ना, समझ में आता है किसका अंतर्भाव किसमें किया जा रहा है करके। ठीक है, चलिए। तो आत्मानंद अद्वैतानंद यो, आप 2 लिया, आत्मानंद और अद्वैतानंद, इनका भी अंतर्भाव करना है किसमें? ब्रह्मानंद में। आत्मानंद अद्वैतानंद यो हो तू, इन दोनों का तो ब्रह्मानंदत्वम, इन दोनों का ब्रह्मानंदत्व तो सिद्ध है। कैसे? कर है ब्रह्मानंदत्वम। तो योगानंद पुरोक्त यह स आत्मानंद इष्यताम, ऐसा आने वाला है आगे 13वें प्रकरण में प्रथम श्लोक में कहा जाएगा क्या कि योगानंद पुरोक्त, योगानंद का जो पूर्व काल में कथन किया है, सह आत्मानंद इष्यताम, वही आत्मानंद है, अर्थात योगानंद ही आत्मानंद है। अर्थात योगानंद का अंतर्भाव हुआ किसमें? आत्मानंद में, है कि नहीं? तो योगानंद ही आत्मानंद है, और वह आत्मानंद ही क्या है? ब्रह्मानंद है, वो भी कहेंगे। तो स आत्मानंद इष्यता इति तृतीयाध्यायादौ प्रथम अध्याय, है कि नहीं? तृतीय अध्याय मतलब 13वें प्रकरण में प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक में योगानंदतया विवक्षितस्य ब्रह्मानंदस्यैव योगानंद शब्देन अनुवाद पूर्वक आत्मानंदताम अभिधाय हुआ। देखिए भाई, योगानंदतया विवक्षितस्य ब्रह्मानंद से, योगानंद करके विवक्षित है कौन? ब्रह्मानंद। योगानंद कौन है? ब्रह्मानंद ही है। योगानंदतया, योगानंद रूप से विवक्षित कहने के लिए इच्छित जो ब्रह्मानंद, उस ब्रह्मानंद से योगानंद शब्द ने, उस ब्रह्मानंद को ही योगानंद शब्द ने कहा गया है। ठीक है ना, अर्थात योगानंद का अंतर्भाव भी हुआ किसमें? ब्रह्मानंद में। तो ब्रह्मानंद से योगानंद शब्देन, उस योगानंद शब्द के द्वारा अनुवाद पूर्वक कहा गया, अनुवाद पूर्वकम आत्मानंदताम अभिधाय, उस योगानंद का ही अनुवाद करके उसी को आत्मानंद कहा गया। अर्थात योगानंद ब्रह्मानंद ही है और योगानंद ही आत्मानंद है, अर्थात आत्मानंद भी क्या हुआ? ब्रह्मानंद ही हुआ। तो आत्मानंद भी कोई ब्रह्मानंद से अतिरिक्त आनंद नहीं है, ये बात हुई। फिर आगे, फिर अद्वैतानंद का भी अंतर्भाव ब्रह्मानंद में, वो कह रहे कथम ब्रह्मत्वम एतस्य सद्वयस्य इति चेत, ऐसा आने वाला है आगे 13वें प्रकरण में। तो सद्वयस्य, द्वैत सहितस्य कथम ब्रह्मत्वम, कैसा वो ब्रह्म रूप होगा, ये प्रश्न किया जाएगा। ध्यान दीजिए भाई, कथम ब्रह्मत्वम एतस्य सद्वयस्य इति चेत, इति प्रश्न पूर्वकम, ऐसा प्रश्न किया जाएगा। फिर उत्तर दिया जाएगा क्या? आकाशादि स्वदेहांतम इत्यादिना, इत्यादि श्लोक के द्वारा 13वें प्रकरण में अद्वितीयस्य ब्रह्मत्व प्रतिपादनात्, जो अद्वितीय है ना, अद्वितीय मतलब अद्वैतानंद, और वो भी क्या है? ब्रह्मानंद ही है, उसको ब्रह्मानंद रूप ही कथन किया गया है। अतः अद्वैतानंद का अंतर्भाव भी हुआ किसमें? ब्रह्मानंद में। ठीक है ना जी। इत्यादिना अद्वितीयस्य ब्रह्मत्व प्रतिपादना, अद्वितीयस्य मतलब अद्वैतानंदस्य ब्रह्मत्व प्रतिपादना, उसको ब्रह्म रूप से प्रतिपादन किया होने से प्रतिपादनात् अवगंतव्यम, किम अवगंतव्यम? अद्वैतानंद भी ब्रह्मानंद ही है। तस्मात् ब्रह्मानंद वासना च प्रतिबिंब, ये श्लोक 27 नंबर का, इति उत्तम त्रैविध्यम सुस्तम। अतः इस 27 नंबर के श्लोक में जो 3 प्रकार के आनंद कहे वो ठीक ही है, अर्थात 3 आनंद से अतिरिक्त कोई आनंद नहीं है। वो कौन कौन? ब्रह्मानंद, वासनानंद, शिवानंद। तो ब्रह्मानंद वासना च प्रतिबिंब इति उत्तम त्रैविध्यम सुस्तम, सुस्थितम, हाँ सुस्तम,
है कि नहीं, सुष्टु स्थितम इत्यर्थ, अच्छे तरह से स्थित हुआ, पक्का हुआ, निश्चित हुआ, उसमें कोई अब संशय लेने की जरूरत नहीं है। क्या क्या अतिरिक्त भी आनंद है करके, ठीक है। इति उत्तम त्रैविध्यम सुस्तम, लगा इतना। अब आगे पूर्व पक्षी पुनः शंका कर रहा है, क्या कहता है, ननु तर्री, लग गया ना, ननु तर्री, ये शंका, ननु शंका का द्योतक अव्यय ननु, तर्री तब तो, क्या श्लोक बता रहे, नन्वेवं वासनानंदात् ब्रह्मानंदादपीतरम वेत्तु योगी निजानंदम, 12वें प्रकरण में आने वाला श्लोक है। इति अत्र निजानंदस्य ब्रह्मानंद वासनानंदाभ्याम भेदेन निर्देश न युज्यते इति न शंकनीयम। यदि ऐसी कोई शंका करेगा तो ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। कैसी शंका करेगा, तो शंका का देखिए स्वरूप, ननु तरी श्लोक दिया है, ननु एवं वासनानंदात ब्रह्मानंदात अपि इतरम, वासनानंद और ब्रह्मानंद से भी इतर अतिरिक्त है। कौन, वेत्तु योगी निजानंदम, योगी निजानंदम वेत्तु, योगी निजानंद को जाने, वो किसको जाने, निजानंद कि वो कौन, कौन जाने, योगी निजानंद को जाने। किस रूप से जाने, कि ऐसे उस निजानंद को जाने जो कि वासनानंद और ब्रह्मानंद से अतिरिक्त है। लिखा है कि नहीं, ननु एवं वासनानंदात ब्रह्मानंदात अपि इतरम, मतलब ब्रह्मा वासनानंद और ब्रह्मानंद से इतर बताया, किसको, निजानंद को। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, सिद्धांति को पूछ रहा है, हे सिद्धांति, यदि निजानंद का अंतर्भाव ब्रह्मानंद में है तो आगे 12वें प्रकरण में योगी को जानने के लिए जो आनंद बताया निजानंद, और उस निजानंद को के लिए कहा कि वो निजानंद कैसा है, वासनानंद और ब्रह्मानंद से अतिरिक्त बताया। तो ब्रह्मानंद में यदि निजानंद का अंतर्भाव है तो फिर वहां पर वासनानंद और ब्रह्मानंद से अतिरिक्त निजानंद को क्यों बताया, अतिरिक्त नहीं बताना चाहिए ना। यदि निजानंद का अंतर्भाव यदि ब्रह्मानंद में है तो उसको, निजानंद को ब्रह्मानंद से अतिरिक्त नहीं बताना चाहिए, क्यों बताया है फिर आगे, ये शंका कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी। शंका समझ में आई कि नहीं, हाँ पंक्ति देखिए, ननु, ननु से, ननु तर्री, तर्री तब तो, तर्री, तर्री का क्या अर्थ होगा, ननु तर्री, तर्री, हाँ निजानंद का अंतर्भाव यदि ब्रह्मानंद में ही है तो यह अर्थ है किसका, तर्री का, निजानंदस्य ब्रह्मानंदे एव अंतर्भाव अस्ति इति चेत तर्री, क्या, ननु तर्री, तो वही श्लोक देकर बात कर रहे, ननु एवं वासनानंदात ब्रह्मानंदात अपीतरम वेत्तु योगी निजानंदम इत्यत्र इति अत्र निजानंदस्य, लगे पंक्ति, निजानंदस्य ब्रह्मानंद वासनानंदाभ्याम, ब्रह्मानंद और वासनानंद इन दोनों से भेदेन निर्देश, भेदेन निर्देश कस्य, निजानंदस्य भेदेन निर्देश न युज्यते, ब्रह्मानंद निजानंद को भिन्न रूप से जो बताया गया है, निर्देश किया गया है, वह न युज्यते। किससे भिन्न कहा गया है निजानंद को, ब्रह्मानंद और वासनानंद से भिन्न रूप से कहा गया है, वो युक्तियुक्त नहीं होगा। क्यों, यदि निजानंद का अंतर्भाव ब्रह्मानंद में किया है तो, ठीक है, न युज्यते इति, ये शंका हुई। अब सिद्धांति करे इति न शंका, ऐसी शंका मत करो। बोलेंगे क्यों, तो देख दे रहे आगे, एकस्येव ब्रह्मानंदस्य जगत कारणत्व उपाधि साहित्य राहित्य भेदेन भेद भेद व्यपदेश उपपत्ते है। देखो भाई, सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, ध्यान दीजिए, हे पूर्व पक्षी, तुमको इतना ही बात जच नहीं रही ना, कौन सी, कि भेद से भेद
भेद से निर्देश क्यों किया निजानंद का? ब्रह्मानंद से अतिरिक्त निजानंद को क्यों कहा? यदि दोनों एक है तो उसका उत्तर समझो। कौन बोल रहे हैं? सिद्धांती पूर्व पक्षी को। हे पूर्व पक्षी, निजानंद और ब्रह्मानंद दोनों एक ही हैं, उसमें भेद नहीं है, तो भी उसकी उपाधि को लेकर भेद का व्यपदेश है। भेद का निर्देश क्यों? उपाधि को लेकर, है कि नहीं? जब एक अलग उपाधि लगती है तो उसको नाम में हो जाता है दूसरा, और दूसरी उपाधि लगती है उसी को नाम हो जाता है दूसरा। जैसे एक ही देवदत्त है, उसको एक बार कोई बोल रहा है पाचक और दूसरी बार उसको कोई बोल रहा है पाठक, तब सुनने वाले को शंका होगी, अरे भाई ये देवदत्त को कोई पाचक बोलता है कोई पाठक बोलता है, क्या समझ में नहीं आता हमको, ये पाचक है क्या पाठक है? तो उत्तर क्या होगा उसका? वो पाचक भी है पाठक भी है। क्यों? तो फिर भेद का निर्देश क्यों? तो उपाधि भिन्न भिन्न है। जब वो रसोई बनाने लगता है तब उसको पाचक कहते, उपाधि बदल गई। वही जब पढ़ाने लगता है तब उसको पाठक नाम आ जाता है, उपाधि बदल गई। उसी प्रकार निजानंद और ब्रह्मानंद एक ही है, तो भी भेद से निर्देश क्यों? उसकी उपाधि भिन्न भिन्न होने के कारण। जब जगत कारणत्व रूप उपाधि नहीं है तब उसका नाम हो जाता है ब्रह्मानंद, और वही जब माया उपाधि को लेकर जगत के लिए कारण बनने लगता है तब उसका नाम हो जाता है निजानंद, है नहीं? तो जगत कारणत्व रूप उपाधि साहित्य, उपाधि राहित्य, इन उपाधि का भेद होने के कारण एक ही आनंद को भिन्न भिन्न नाम आ रहे हैं। इसका मतलब वो आनंद भिन्न भिन्न है ये बात नहीं, अपितु निजानंद और ब्रह्मानंद दोनों एक ही। पंक्ति देखिए, एक मिला न शंकनीयम, एकस्य आनंदस्य एव, एक ही आनंद है, एकस्य एव ब्रह्मानंदस्य, एक ही ब्रह्मानंदस्य जगत कारणत्व उपाधि साहित्य, मिला? जगत का कारण बनना रूप उपाधि से युक्तता, जगत कारणत्व उपाधि साहित्य, और राहित्य मतलब जगत कारणत्व उपाधि राहित्य, है कि नहीं? राहित्य जगत के लिए कारण न बनना, जगत कारणत्व उपाधि साहित्य राहित्य भेदेन भेद व्यपदेश उपपत्ते, भेद का व्यपदेश, व्यपदेश निर्देश, उल्लेख, उच्चारण, कथन, भेद का कथन उत्पन्न हो जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। भेद व्यपदेश उपपत्ति है। तथा वो कैसे, अब उसको स्पष्ट कर रहे हैं, कौन सी उपाधि लगने से ब्रह्मानंद नाम आ जाता है और कौन सी उपाधि लगने से निजानंद नाम आ जाता है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तथा ब्रह्मानंद निरूपणावसरे, ब्रह्मानंद का निरूपण जब करना रहता है तो उस समय आनंदादि एव इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादिना जगत कारणत्व विधानेन ब्रह्मानंदस्य समायत्वम अवगम्यते। ठीक है जी। जब ब्रह्मानंद का निरूपण करना रहता है कि नहीं, तब उसके लिए उपाधि बताई जाती है जगत कारणत्व, जगत कारणत्व रूप साहित्य, मतलब जगत कारणत्व रूप उपाधि। ठीक है ना जी? पहले थोड़ा उल्टा कहा क्या, निजानंद और ब्रह्मानंद नहीं। तो ब्रह्मानंद का जब निरूपण करना है तो देखिए, तो ब्रह्मानंद निरूपणावसरे, पंक्ति मिली, पंक्ति देखिए, ब्रह्मानंद का निरूपण करते समय उपाधि बताई गई है, कौन? आनंदादि एव इमानि भूतानि जायन्ते, आनंद से ये सब भूत उत्पन्न होते हैं इत्यादि ना। जगत कारणत्व विधानेन, जगत का कारण रूप से बताया गया है, ठीक है, ब्रह्म को। तो जगत कारणत्व विधानेन कथनेन ब्रह्मानंदस्य समायात्वम अवगम्यते। तो ब्रह्मानंद कैसा हुआ? समाया। समाया मतलब माया से युक्त। तो माया रूप उपाधि लग गई तो नाम होगा कौन? ब्रह्मानंद। तो ब्रह्मानंद से समायात्वम अवगम्यते, माया से युक्तता जानी जाती है। और निर्मायस्य जगत कारणत्व अनुपपत्ति, क्यों कि निर्मायस्य मतलब माया रहितस्य जगत कारणत्व अनुपपत्ति, जो माया रहित है वो जगत का कारण बन नहीं सकता। ठीक है ना? जगत का कारण बनने के लिए माया उपाधि लेनी ही पड़ती है। निर्मायस्य मतलब माया रहितस्य जगत कारणत्व अनुपपत्ति, लग गया पूर्ण विराम।
आगे निजानंद निरूपण काले, जब निजानंद का निरूपण करने लगते हैं तब क्या भाई, तो निजानंद निरूपण काले कहा निरूपण किया, यावत यावत अहंकार है कि नहीं इत्यादि से, इसी प्रकरण में 98 श्लोक इत्यादिना सकारणस्य अहंकारस्य विलय प्रतिपादनात् निजानंदस्य निर्मायत्वम इति सर्वम अनवद्यम। ठीक है जी, चलिए इत्यादिना सकारणस्य अहंकारस्य, सकारणस्य अहंकारस्य मतलब कारण सहित अहंकार का विलय बताया गया। कब, निजानंद का स्वरूप प्रतिपादन करते समय कारण सहित अहंकार का विलय का प्रतिपादन किया है। तो सकारण से अहंकार से विलय प्रतिपादनात्, विलय का प्रतिपादन किया है, लय का प्रतिपादन किया है। अतः निजानंद से निर्मायत्व, तो निजानंद क्या हुआ, निर्मायत्व मतलब माया रहित, माया रूप उपाधि से रहित जो है वो हुआ निजानंद। और उसी को जब माया उपाधि लग गई तब ब्रह्मानंद। इसलिए योगी के लिए कहा गया है तो योगी क्या करे, वासनानंद और ब्रह्मानंद को छोड़कर क्या करे, निजानंदम वेत्तु, निजानंद को जाने। अर्थात माया सहित जो आनंद है ब्रह्मानंद, उससे भी आगे जाकर निजानंद को जाने कि जो माया रहित है कि नहीं। किंतु निजानंद को जाने इसका मतलब वो निजानंद ब्रह्मानंद से भिन्न है, ये बात नहीं। उसी को जब माया उपाधि लग गई तब ब्रह्मानंद, और माया उपाधि नहीं रही तब निजानंद। लग गया अर्थ। चलिए, तो विलय प्रतिपादनात् निजानंदस्य निर्मायत्वम, निजानंद कैसा हुआ, निर्मायत्वम इति सर्वम अनवद्यम, इसलिए सब कुछ अनवद्यम। अनवद्यम का अर्थ होता है निर्दुष्टम, कोई दोष नहीं है। अर्थात तीन ही आनंद है। कौन कौन, ब्रह्मानंद, वासनानंद, विषयानंद। इन तीन आनंद से अतिरिक्त और कोई आनंद नहीं है। लग गया भाई। बस आगे के विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।